अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरा पर खताब से मुखातिब है। 2-3 अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत की यानी शहबाज हुकूमत की आखिरी रस्मात शुरू हो गई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया, बड़ी मुश्किल से खिताब किया। बड़ी मुश्किल होती है शहबाज साहब को स्क्रिप्ट देखकर पढ़ने में, यानी एक-एक वर्ड, एक-एक लाइन को नीचे देखकर पढ़ना, फिर ऊपर मुड़कर लोगों से मुखातिब होना और फिर उसी तरह के चेहरे के एक्सप्रेशंस देना, बहुत ज्यादा उन्हें मुश्किल होती है। यकीन करें, याद आ जाता है जब हम दूसरी तीसरी में उर्दू की रीडिंग करते थे क्लास में खड़े होकर, तो इसी तरह की कुछ हमारी भी हालत होती थी। आप फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी, खुलकर बातचीत करते हैं, इसलिए स्क्रिप्ट पढ़ना उन्हें बड़ा मुश्किल होता है। तो ये उन्होंने आखिर खिताब किया, कुछ आम तरीन बातें की, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन एक दिलचस्प खबर यह है कि इमरान खान का जो तोशाखाना केस है, उसको सुनने वाले जो मुअज़्ज़िज़ जज हैं, काबिल एहतराम जज हैं, हुमायूं दिलावर साहब, उनके हवाले से गुज़श्ता दिन एक खबर आई और एक फेसबुक अकाउंट उनके नाम से मंसूब है। और उस फेसबुक अकाउंट को जब आप नीचे जाकर स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो आज से 10-12 साल पहले की कुछ तस्वीरें मौजूद हैं। और वो तस्वीरें मुकम्मल तौर पर एंटी इमरान है, यानी फुल इमरान खान के खिलाफ है। यानी खान को तालिबान खान कहा जा रहा है, उसकी कुछ एडिटेड पिक्चर्स हैं, कुछ खवातीन को इमरान खान के साथ जोड़कर बिठाकर वहां पर उस अकाउंट के ऊपर तस्वीरें मौजूद हैं। जब सोशल मीडिया पर ये रोला पड़ा कि असल में ये वही मुअज़्ज़िज़ जज है जो इमरान खान का तोशाखाना का केस सुन रहे हैं, ये उन्हीं का अकाउंट है और ये वही मुअज़्ज़िज़ जज है जिनके बारे में इमरान खान साहब के वकील ने कहा था कि आपको भी शायद किसी ने यहां पर लाकर बिठाया हुआ है, और जिन्हें जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरेक्शन से कि 7 दिनों के अंदर सब फ्रीकैन को सुनकर आप फैसला करें, तो उन्होंने 3 दिनों में इमरान खान की बुकला को सुने बगैर ही फैसला कर दिया था। तो ये उन्हीं मुअज़्ज़िज़ जजेस के नाम से मंसूब अकाउंट है। और जब सोशल मीडिया पर रोला पड़ा, तो उस अकाउंट को लॉक कर दिया गया, उसको प्राइवेट कर दिया गया है और अब कोई भी उस तक रसाई नहीं कर सकता। अब ये मुद्दात खबरें पता नहीं उनसे उनका है भी या नहीं है, या उनके नाम से सिर्फ मंसूब है, लेकिन 10 से 12 साल पुरानी तस्वीरें उस अकाउंट के ऊपर शेयर हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर एंटी इमरान है, इमरान खान के मुकम्मल तौर पर खिलाफ हैं। तो ये बड़े सीरियस नोयत की चीजें हैं जो कि पाकिस्तान की जुडिशरी के हवाले से खुलकर सामने आ रही है। एक और अफसोसनाक खबर है, और ये बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक है, लेकिन पाकिस्तान में नॉर्मल हो गई है। बुनियादी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में शबखून मारा गया है। इमरान खान की जो अक्सरियत थी हुकूमत की, यानी गिलगित बल्तिस्तान की अवाम के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो कसरत में थे, जिनकी जिनकी मेजोरिटी थी और इमरान खान की हुकूमत की मेजोरिटी थी, उसे अकलियत में बदल दिया गया है। यानी अंदाजा लगाइए कि इमरान खान की पार्टी के ही गुलबर खान साहब ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और उसके बाद उन्हें सीएम बना दिया गया है, यानी गिलगित बल्तिस्तान के वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। और इमरान खान ने खालिद खुर्शीद साहब की नाअहली के बाद जो दूसरा कैंडिडेट उनकी जगह पर कैंडिडेट नामजद किया था, वो भी भाग गया, यानी वो भी अपनी जान बचाकर साइड पर हो गया, वो भी भाग गया और गुलबर खान साहब को वहां पर सीएम बना दिया गया है। एक और शब खून मारा गया है, एक और अक्सरियत को अकलियत में बदला गया है। और जी भी बड़ा सेंसिटिव पार्ट है, हमारे दुश्मन की नजरें वहां पर हैं, लेकिन वहां पर भी एक रिजीम चेंज हुई, वहां पर भी खिलवाड़ हुआ और किसी को टस से मस नहीं हुई। शहरयार अफरीदी साहब, उनकी हमशीरा की फौतगी हुई है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, जो जेल के अंदर हैं, काल कोठड़ी में उनके भाई का भी इंतकाल हुआ, नहीं जाने दिया गया, उनकी हमशीरा का इंतकाल हुआ और उस पर भी वो शिरकत नहीं कर सके। बहुत अफसोसनाक खबरें हैं और बहुत मुश्किल में शहरयार अफरीदी साहब इस वक्त ये टाइम गुजार रहे हैं, शायद इससे मुश्किल टाइम उनके ऊपर या उनकी फैमिली के ऊपर ना आया हो। अब इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी शहबाज साहब के हवाले से, और फैसल बावडा की कुछ एक दावे हैं, वो भी आपके सामने रख देते हैं। शहबाज साहब ने कौम से खिताब किया, कुछ नीचे देखा, कुछ ऊपर देखा, बहरहाल खुलकर ये वही शहबाज साहब है, आपको याद होगा, जिन्होंने खड़े होकर अवाम में अपनी छाती पीटते हुए कहा था कि मैं आसिफ अली जरदारी को लाड़काना, लाहौर और पेशावर की सड़कों में घसीटूंगा, मैं इसका पेट फाड़ूंगा और पेट फाड़कर दौलत बाहर निकालकर अवाम को दे दूंगा। लेकिन आज वो क्या कहें, वो कहते हैं कि असल में हमने रोजगारों को रिलीफ दिया, यानी इस हुकूमत ने 14 महीनों में रोजगारों को रिलीफ दिया। पाकिस्तान के अंदर ब्रांड ड्रेन हुआ और तकरीबन 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स ये मुल्क छोड़कर गए, पढ़े लिखे लोग, मास्टर्स, ग्रेजुएट्स, स्किलफुल वर्कर पाकिस्तान का वो छोड़कर चला गया। उन्होंने कहा हमने मीडिया को मुकम्मल तौर पर आजादी दी और मीडिया के ऊपर जो कदगने थी वो हमने इस हुकूमत में खत्म की। एक साफी मारा गया, पाकिस्तान का बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। पाकिस्तान का कोई साफी ऐसा, 7 से 8 ऐसे साफी हैं जिन्हें या तो उठाया गया या कपड़े फाड़े गए या मारा गया, कुटा गया, और एक साफी 65 दिनों से इस मुल्क के अंदर गायब है। लेकिन शहबाज साहब दीदा दलेरी के साथ खुलकर कौम से खिताब कर रहे और कह रहे कि हमने मीडिया को आजाद किया। वो कहते हैं ये अजीम हुकूमत थी जो कि 14 महीनों में गुजरी है। इस हुकूमत ने एक मिसाल कायम की है, हमने सियासत नहीं बल्कि रियासत बचाई है। उन्होंने कहा कि हमने आईएमएफ से मुआहिदा किया, यानी हम कर्ज लेने जाते हैं तो हम बड़ा फख्र महसूस करते हैं, हम अपने आप को शाबाशी देते हैं कि हम आईएमएफ से कर्ज लेकर आए हैं, सऊदियों से मांग कर लेकर आए हैं, दूसरे अरबियों से मांग कर लेकर आए, चाइना से मांग कर लेकर आए हैं। हालांकि शर्म का मुकाम है, दुनिया यकीन करें कभी किसी मुल्क में जाते हैं तो पासपोर्ट जब पाकिस्तान का देखते हैं तो साइड पर बैठाते हैं और उसके बाद उसके ऊपर स्टैंप लगती है। तो शहबाज साहब ने कहा कि हमारी कामयाबी है कि हमने आईएमएफ के साथ मुआहिदा किया और दिस इज हाउ हम कामयाब हुए। उन्होंने कहा बुनियादी तौर पर हमने बहुत सारी चीजें खत्म की। इमरान खान जो आईएमएफ के हवाले से बहुत सारे यानी प्रोपेगेंडे कर रहे थे, वो सारी चीजें हमने खत्म की हैं, लेकिन हमने कर्ज का आदी नहीं होना, हमने अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा से हासिल करना है। अब एक ही रास्ता है, कशकोल तोड़ दें,
कर्ज की जिंदगी नामंजूर। तो शहबाज साहब बुनियादी तौर पर एक तरफ कह रहे हैं कि कशकोल तोड़ दें और दूसरी तरफ दुनिया भर से मांगते फिरते हैं। यानी ये इधर कहते हैं कि मैं कशकोल तोड़ दूंगा, लेकिन जब ये दुनिया में जाते हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड में जानते हैं, तो जाकर कभी इधर की लालच देकर, कभी इधर की यानी सज्जी दिखाकर, खब्बी देकर मांग कर लेकर आते हैं। आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ छोटा सा एक सवाल है, आप सिर्फ एक छोटी सी सोच सोचें कभी बैठकर कि पाकिस्तान 1980s और 1990s में, इशरत हुसैन अपनी किताब में लिखते हैं गवर्निंग द अनगवर्नेबल में, कि पाकिस्तान एशियन टाइगर था। मलेशिया हमसे सीख रहा था, सिंगापुर हमसे सीख रहा था, हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, इंजीनियर्स थे, दुनिया उनसे असिस्टेंस ले रही थी। हमने कितनी एयरलाइंस बनाई, हमने कितने बड़े बड़े इदारे दुनिया के जाकर बनाए। 1990s के बाद यानी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है और आज पाकिस्तान दिवालिया हुआ पड़ा। यानी ये तमाम तर ममालिक एशिया के, साउथ एशिया के हमसे आगे निकल गई, पाकिस्तान नीचे चला गया। लेकिन कुछ खानदान हैं, उनके जो असासे हैं, उनकी जो दौलतें हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके जो रेवेन्यूज हैं, उनका जो इनकम फ्लो है वो बढ़ता चला गया। यानी खानदान अमीर होते चले गए लेकिन मुल्क गरीब होता चला गया। और इस मुल्क को लीड करने वाली सिर्फ यही शख्सियतें थी जो अब हमें एक दफा फिर बेवकूफ बनाने के लिए आ गई हैं। फैसल बावडा साहब कहते हैं कि इमरान खान असल में अगले इलेक्शंस में ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं होंगे, बल्कि पीटीआई का कोई टिकट लेने वाला नहीं होगा और ये पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी। ये फैसल बावडा साहब कह रहे हैं, या तो लोगों को डरा रहे हैं या फिर वाकईतन इनके पास कोई मालूमात है। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 17 सितंबर के बाद उनके हवाले से खबरें कि वापस आ जाएंगे, और 17 सितंबर इसलिए चुना गया कि शायद उसके बाद यकीनी तौर पर नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आ जाएंगे। और इनका ये ख्याल है, यानी जावेद लतीफ साहब खुलकर ये बातचीत कर रहे होते हैं आके, जब काजी इंसाफ नहीं देगा तो मियां साहब यहां पर आकर क्या करेंगे। तो इनका यह ख्याल है कि जब पाकिस्तान के आने वाले जो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब जब ये आ जाएंगे तो मियां साहब को के लिए दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, उनके केसेस माफ हो जाएंगे और एक इश्तिहारी यहां पर आकर यानी दंदनाते हुए फिरेंगे। लेट्स सी कि क्या होता है। इस मुल्क के अंदर जो नामुमकिन है वही होता है, यानी जिस चीज को आप नामुमकिन समझते हैं, बदकिस्मती से इस मुल्क में वही कुछ होता है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।